नमस्कार, मैं हूं सौरभ। अगर आप यूपी के जिला गाजीपुर से हैं और गाजीपुर में मोहम्मदाबाद से हैं, तो अमन एकेडमी एक ऐसे ब्रांड नाम बना हुआ है जो हर एक बच्चा तैयारी करने वाला है जानता है। आज मैं इसी कोचिंग में हूं। इसी कोचिंग से पढ़ी हुई एक लड़की जो आज अधिकारी बनी हुई है, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर भी साथ में है कि इनकी तैयारी का रूटीन क्या था, कितने घंटा पढ़ाई करती थी। आइए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनामिका राय है। मैं बाल पुष्टाहार विभाग में महिला पर्यवेक्षक अधिकारी के पोस्ट पे हूँ। अभी आप यहाँ पे हैं, आपका मान सम्मान हुआ। इस एकेडमी से आप कितने दिनों से जुड़ी हुई हैं? मैं इसमें स्टार्टिंग में जीरो से यहीं से सीखी हूँ। जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे कंपटीशन के बारे में जानकारी नहीं था, न मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस कुछ नहीं पता था। सर ने हमें मैथ बहुत अच्छे से सिखाया, रीजनिंग भी सिखाया, हिंदी, जीएस मेरा यहीं से स्ट्रांग हुआ है। उसके बाद मैं अपना तैयारी की आगे और एग्जाम क्वालिफाई की। से आपने ग्रेजुएशन के बाद से वनडे एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किया? कब से तैयारी किया और खासकर अमन एकेडमी से आपका कनेक्शन जुड़ाव कब हुआ? मैं 2018 में यहाँ पर आई थी, 1 डेढ़ साल पढ़ी, फिर छोड़ दी, फिर यहाँ पे ज्वाइन की और पढ़ाई की, ऐसे की हूँ। अगर मैं आपसे कम शब्दों में जानने का प्रयास करूं, मैं जानना चाहूं या पूरे जो भी व्यूअर आपका वीडियो देख रहे हैं, तैयारी का जो आपका शेड्यूल था क्या था? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ती थी और जब एग्जाम मेरा नजदीक आ गया, 1 महीना रह गया था, तो मैं 12 घंटे भी पढ़ी हूँ और कभी-कभी तो बिना टाइमिंग देखे भी पढ़ी हूँ। मैं पढ़ाई करती थी, जब थक जाती थी चुपचाप से सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर बुक लेके पढ़ती थी। मैं टाइम नहीं देखती थी, बस मेरे दिमाग में था कि मुझे टॉप 100 लड़कियों में रहना है, मुझे एग्जाम नहीं निकालना है, टॉप 100 में रहना है और अपना रैंक अच्छा लेके आना है। एग्जाम तो मेरा निकलेगा ही निकलेगा। सोच के हिसाब से आपने काम किया या सोच से ज्यादा आपका ऐसा था कि मैं लाऊंगा, उससे कम आया या उससे ज्यादा आपका उम्मीद? नहीं, नहीं, मेरा नंबर बहुत अच्छा था। मैं जिले में तीसरे पे थी और ऑल यूपी भी मेरा अच्छा रैंक रहा है। आप लड़की हैं, लड़कियों के केस में देखा जाए तो घर का काम वाम भी करना होता है। उस बिजी शेड्यूल में आपने अपने को कैसे मैनेज किया? मैं सारा काम भी करती थी घर का, काम करके जो मुझे टाइमिंग मिलता था उसमें मैं पढ़ाई करती थी, जिसमें मेरी मम्मी का, पापा का, भाई का काफ़ी सपोर्ट रहा और यहाँ पे सर का सपोर्ट रहा। सर को लगता था कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं यूपीएसआई के लिए भी तैयारी की यहाँ से और यूपीपी भी मैं पहले निकाली हूँ, रनिंग में मैं बाहर हो गई। यहीं से पढ़ के मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम निकाली थी और दिल्ली पुलिस भी निकाली थी मैं। और फिर उसके बाद मैं आगे अपना तैयारी करके निकाली। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी सबसे कि आप लोग अच्छी जगह पर हैं और सर जो पढ़ाते हैं उसको रोज़ जो पढ़ा रहे हैं आज, तो घर जाइए तो रात तक कोशिश कीजिए कि उसको कंप्लीट कर लें और आगे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सीख के जाएँ ताकि सर जो समझाएँ वो समझ में आए। जैसे आपने बताया कि 8 घंटा आप पढ़ाई करते थे। हाँ। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, आपने बताया कि मैं यूपीपी, यूपीएससी की तैयारी हाँ, एसआई की यूपीएसआई हाँ, यूपीएसआई की यूपीएसआई तैयारी देती की। हूँ। तो कॉमन सब्जेक्ट क्या होता है जो उसको हम वनडे एग्जाम में तैयारी करते हैं? तो हर एक एग्जाम का अलग-अलग थोड़ा-सा क्राइटेरिया बटा हुआ है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, वो क्या विषय हैं? कौन से विषय हैं? जैसे हिंदी है, हिंदी स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि हिंदी एसआई में भी आता है, पुलिस में भी आता है, लेखपाल, बीडीओ ये सब में आता है। हिंदी स्ट्रॉन्ग करिए और ये मैथ जो सर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से तो स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। मैथ भी पढ़िए, मैथ पे फोकस करिए क्योंकि मैथ जो सब्जेक्ट होता है ना वो पूरा नंबर लाता है। तो मैथ हो गया, हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया। ये तीनों अगर कंप्लीट करते हैं तो आपका एग्जाम कहीं न कहीं हो जाएगा, निकल जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप टोटली एकदम ग्राम रूरल एरिया से आती हैं। जी। तो बहुत सारा एक हौवा बना रहता है कि हमारे मैं तो गाँव से हूँ, गाँव की बिलॉन्ग करती हूँ, गाँव से नहीं हो पाएगा। तो उन वैसे सोच वाले बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, बस मन में भरोसा होना चाहिए और किसी के बात को नहीं सुनना है कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। अगर हम किसी के बात को सुनने लगे तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। हमारे मुँह पे कोई कुछ भी कहे उसको इग्नोर कर देना है। बस हमें ये देखना है कि हमें अपने लाइफ में कुछ करना है, हमें सक्सेस होना है ताकि मेरे मम्मी-पापा का नाम रोशन हो। भारत में डे बाय डे जो करप्शंस है इंक्रीज हो रहा है। आप भी अगर अधिकारी बनी हैं तो आपके पास भी कलम की पावर है। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत नीचे से ऊपर तक होती है, तो आप इसको कैसे रोकने का प्रयास करेंगे? मैं अपने तरफ से तो पूरा कोशिश कर रही हूँ और इसको सुधारने का भी कर रही हूँ कि ताकि मेरे आने से डिपार्टमेंट का नाम रोशन हो या मतलब सुधरे। कहाँ पोस्टिंग है अभी आप? मैं अभी रेवतीपुर ब्लॉक में हूँ।
आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है। जी जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक मैं पूछना चाहूंगा, एक खान सर का वायरल हुआ था रील्स, आप नौकरी पा गई हैं, शादी आप नौकरी वाले से करेंगे कि या बेरोजगार लड़के से करेंगी? अब मम्मी पापा भाई जैसा देखे वही मुझे पसंद होगा। चलिए, धन्यवाद। और लास्ट में मेरे तरफ हाँ, से सर को मेनी भी- मैनी कांग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग न्यू जॉब थैंक यू। करते हैं, क्योंकि सर का अमन एकेडमी डे बाय डे ब्रांड होता जा रहा है। और सर, कहीं ना कहीं किसी भी एकेडमी का जो नाम होता है वो बच्चे से ही होता है, क्योंकि अगर आप तैयारी करवा रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका जो नाम है इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। आप हर एक नई नई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जैसे अभी कुछ यूपीपी में हुए हैं, अभी ये बच्ची हुई है। तो आपका पढ़ाने का कौन सा ऐसा आपने थीम बनाया है, मोटो आपका क्या है कि ऐसे उत्तीर्ण हो रहे हैं लड़के आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात कि टीचर और स्टूडेंट अगर दोनों सही से मेहनत करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि चाहे कितना भी जीरो विद्यार्थी हो, वो एक न एक दिन हीरो जरूर बनेगा। और उनमें से एक अनामिका राय हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जरूर अवगत कराएंगे। इन्होंने भले कहा है कि थोड़ा सा मैं जीरो से था, लेकिन इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे बस यही लगती थी कि जो होमवर्क दिया जाता था वो होमवर्क अगले दिन एकदम 100% पूरा करना ही नहीं, पूरा याद करना। और जब हमारे यहाँ स्पीड टेस्ट होती थी, स्पीड टेस्ट कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। अभी थोड़ा सा सर के पास समय नहीं था, नहीं तो आज हम लोगों का एक स्पीड टेस्ट का टेस्ट भी था, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा, 50 सेकंड का टाइम होगा और 50 में 50 करने वालों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर। अब आप सोचने वाले इस वीडियो में हो सकता है कि कुछ अलग भी कमेंट कर सकते हैं, अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन 50 सेकंड में 50 क्वेश्चन और 50 में 50 सही करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इस उपलब्धि के पीछे इस स्टूडेंट का हाथ होगा जो रात भर मेहनत करके, रात भर प्रैक्टिस करके और इस मुकाम को हासिल करता है। तो इसमें मैं पूरी श्रेय मैं अपने पूरे विद्यार्थियों को देता हूं जो इतना मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे थे द आदि मीडिया। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इनको भी आपने सुना, सर को भी सुना। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, आप विचार करिए, अगर रियल में आप लगन से तैयारी करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।